हेलो एवरीवन, सो बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एंजाइम वीडियो। और इस पार्ट में हम देखने वाले एंजाइम इनहिबिशन एंड टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। सो एंजाइम इनहिबिशन यानी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करना, उसको कम करना। सो ये दो टाइप की होती है, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। सो फर्स्ट जो इरिवर्सिबल देख रहे हैं, सो इरिवर्सिबल इनहिबिटर कॉल्ड इरिवर्सिबल इनहिबिटर दैट बाइंड्स टाइटली टू द एंजाइम। जो एंजाइम के साथ में जो इनहिबिटर्स एंजाइम्स के साथ में टाइटली बाइंड कर जाएंगे और उनकी जो बॉन्ड होगी या तो वो कोवैलेंटली एंड नॉन कोवैलेंटली बॉन्ड के साथ में वो अटैच कर जाएंगे, उन ऐसे इनहिबिटर्स को हम कहेंगे इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ऐसे इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, वो डिसोशिएट यानी बहुत स्लोली टूटते हैं। तो स्लो टूटने की वजह से क्या होता है कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को भी एकदम कम कर सकते हैं। So inhibitor dissociates very slowly from the enzyme and enzyme's catalytic activity is permanently inhibited। तो वो जो enzyme inhibitors होते हैं, जो bind कर जाते हैं inhibitors enzymes के साथ, वो धीरे धीरे टूटते हैं। उनके धीरे धीरे टूटने की वजह से क्या होता है कि एंजाइम्स जो हैं वो बहुत धीरे काम करते हैं और या फिर वो परमानेंटली इनहिबिट ही हो जाते हैं कि वो काम कर ही नहीं पाते। इसका एग्जाम्पल है दी एंटीबायोटिक पेनिसिलियम एक्ट एज एन इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो एंटीबायोटिक एक पेनिसिलियम एंटीबायोटिक जो है वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर की तरह काम करती है। किस एंजाइम के लिए? ऑफ द एंजाइम ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टिडेज। जो एंजाइम का नाम है ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टिडेज, उसके लिए एज एन इनहिबिटर काम करते हैं कौन? पेनिसिलिन। जिसको और ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टिडेज का जो दूसरा नाम है वो ग्लाइकोप्रोटीन पेप्टिडेज भी कह सकते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फोफ्लूरो फ्लूरोबेट DIPE। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये एंजाइम है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि इनहिबिट करता है एंजाइम्स विद सीरीन एट एक्टिव साइट। जिन एंजाइम्स के पास में सीरीन है उसकी एक्टिव साइट पे उसे इनहिबिट का काम करेगा। और जो सेरीन है जो एक नेव गैस की तरह है, वो इसके साथ DIPF डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फोफ्लूरोबेट की तरह काम करता है। सेकेंड, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है वो बाइंड करता है नॉन कोवेलेंटली टू द एंजाइम एंड डिसोसिएट रैपिडली फ्रॉम द एंजाइम। रिवर्सिबल जो होते हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड करके बहुत ही रैपिडली डिसोसिएट भी हो जाता है, यानी वो टूट भी जाते हैं। वहीं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो थे वो इतनी जल्दी टूट नहीं रहे थे, वो बहुत धीरे धीरे टूटते थे। सो द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर इज सर्व्ड आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ इनहिबिटर फ्रॉम द एंजाइम। सो एक रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है वो जब डिसोसिएट हो जाता है पूरी तरह, उसके बाद में जो है एंजाइम अपना काम कर पाता है। तो इस टाइप के रिवर्सिबल में हम टाइप्स देखते हैं। तो फर्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सेकंड आता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और थर्ड आता है मिक्स्ड इनहिबिटर्स। तो फर्स्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होंगे? ये स्ट्रक्चरली जो है क्लोजली रिजेंबल करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मिलता जुलता सा स्ट्रक्चर रहता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड्स रिवर्सिबली टू द एंजाइम एक्टिव साइट। एंजाइम की एक्टिव साइट पे ये रिवर्सिबली बाइंड करते हैं। दैट मीन्स कि ये जल्दी से डिसोसिएट भी हो जाएंगे और इनके डिसोसिएट होने के बाद एंजाइम अपना काम कर सकता है। दिस फॉर्म ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स EI कॉम्प्लेक्स एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट टू ES कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो इक्वल होते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से। डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर। एक इनहिबिटर कितना ज़्यादा काम करेगा, उसकी जो डिग्री है कि कितना जो है काम करेगा, वो डिपेंड करता है उसकी कंसंट्रेशन पे कि हमने इसकी कंसंट्रेशन कितनी डाली है, एज वेल एज बाइंडिंग एफिनिटी कि एंजाइम के साथ वो कितना जल्दी और कितनी देर तक बाइंड कर सकता है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसका एक एग्जांपल है दैट द इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑन एक्टिव साइट कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। हमने जो रिवर्सिबल इनहिबिटर डाला है
उसकी और जो एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया हम उसको उस एक्टिव साइट पे हटा भी सकते हैं और सबस्ट्रेट को बाइंड करवा सकते हैं। कब? जब हम सबस्ट्रेट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दें। सो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES बन रहा है और यहाँ से फिर प्रोडक्ट बन रहा है और वहीं ये EI कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन कर रहा है, तो जब हम सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो इनहिबिटर जो है वो वहाँ से हट के सबस्ट्रेट उससे बाइंड कर सकता है। क्लिनिकली हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, विच इज़ क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मैकेनिज्म। मेथनॉल जो है वो एक पॉइजनस केमिकल होता है, बट मान लो किसी ने गलती से मेथनॉल पी लिया, अब उसे वापस सही करना है तो हम उसे इथेनॉल पिला सकते हैं मेथनॉल की डबल क्वांटिटी से। तो क्या होगा कि जो इथेनॉल है वो मेथनॉल की एक्टिविटी को कंप्रेस कर देगा, वो उसे कम कर देगा और फिर वो पॉइजनस वो केमिकल जो वो धीरे धीरे हट सकता है एंजाइम से। Second is uncompetitive inhibitors. Uncompetitive inhibitors, an inhibitor binds at the site distinct from the substrate. Uncompetitive inhibitors क्या होते हैं कि वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होते, बट वो एक्टिव साइट की किसी और जगह पे बाइंड हो जाते हैं। Uncompetitive inhibitors will bind only to the ES complex unlike a competitive inhibitors. तो बेसिकली जो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होंगे ना, वो पहली चीज़ तो वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेंगे और वो ES कॉम्प्लेक्स के साथ में बाइंड करेंगे। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं E+S ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ रहा है और वो ESI कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये इस तरीके से काम करता है। Uncompetitive inhibitor will bind only to the ES complex unlike a competitive inhibitor, पर competitive inhibitor तो active site पे bind कर रहा था and binds only with the free enzyme. On the other hand, mixed bind to the either free enzyme or as ES complex. ये free enzyme पर भी bind कर सकता है और ES complex पर भी bind कर सकता है, दोनों पर ये active site पे bind नहीं करेगा। देन थर्ड टाइप आता है मिक्स्ड इनहिबिटर्स, जो एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। सो इनहिबिटर बाइंड्स टू द एंजाइम एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट। वो एक्टिव साइट से कहीं और बाइंड करता है, ये भी एक्टिव साइट से कहीं और बाइंड करता है। बाइंड टू ईदर फ्री और ES कॉम्प्लेक्स, ये ES कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकता है और फ्री से भी बाइंड कर सकता है। इनहिबिटर ऑल्टर द एंजाइम 3 डायमेंशनली कन्फर्मेशन एंड ब्लॉक द रिएक्शन। वो एंजाइम को हर तरीके से इनहिबिट कर देता है और उसकी रिएक्शन को ब्लॉक करवा सकता है। नॉट रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब हम ये देख रहे थे कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था वहाँ पे जब हम सबस्ट्रेट, हमने ये क्लिनिकल एग्जांपल भी देखा कि वहाँ पे अगर हम सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की जो एक्टिविटी है उसे कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है, मिक्स्ड के अंदर वो केस नहीं है। मिक्स्ड में ये रिवर्स नहीं हो सकता बाय इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये एज इट इज़ ही रहता है। सो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में अगर इनहिबिटर अगर यहाँ आ गया तो ये EI ये कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है। एंजाइम सबस्ट्रेट अगर बन चुका है तो ये ESI एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, ये दोनों बना सकते हैं और ये एक्टिव साइट पे बाइंड ये भी नहीं करता, एज लाइक कि जैसे अनकॉम्पिटिटिव। सो मिक्स्ड इनहिबिटर जो है ना उसमें कुछ अनकॉम्पिटिटिव की तो कुछ इसका जो काम है वो अनकॉम्पिटिटिव की तरह भी है। सो थैंक यू सो मच, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।